मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव रद्द कर दी है। आयोग ने पंचायत चुनाव करवाने को लेकर 4 दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। कानूनी सलाह के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया। जिन उम्मीदवारों ने पंचायत नामांकन भर दिया है उनकी जमानत राशि भी वापस की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया था। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव अध्यादेश को भी वापस लिया था, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव रद्द किए जाने के औपचारिक ऐलान का इंतजार था। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव रद्द कर दिए। अब राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव हैं BS जामोद साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा फैसला, 2-3 दिन से इंतजार चल रहा था। सरकार ने अध्यादेश वापस लिया था। राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में था फैसला, निरस्त पंचायत चुनाव। जी हाँ, पंचायत निर्वाचन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर से घोषित किया था, वो कार्यक्रम निरस्त किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता जो लागू थी वो भी खत्म। जी हाँ, चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया ही निरस्त हो गई है, ऐसी स्थिति में आदर्श आचार संहिता जो लागू थी वो भी समाप्त हो गई है। जो पंचायत चुनाव निरस्त किए हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि जो ऑर्डिनेंस के आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे वो सरकार ने वापस ले लिया, इसलिए पंचायत चुनाव निरस्त किए गए हैं। जी हाँ, जो पंचायत का निर्वाचन कार्यक्रम जो घोषित हुआ था उसका आधार ही था अध्यादेश की, जो कि 21 नवंबर को राज्य शासन द्वारा लाया गया था। चूंकि राज्य शासन ने 26 दिसंबर को जो अध्यादेश है उसको वापस ले लिया, ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो आधार था, जिसके आधार पर हमने निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की थी, वो ही निरस्त हो गया। ऐसी स्थिति में आगे निर्वाचन प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता है, इसलिए ये प्रक्रिया ही निरस्त कर दी गई है। जिन भी अभ्यर्थियों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ निक्षेप राशि जमा की है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी जो निक्षेप राशि है वो जिस कार्यालय से रिटर्निंग ऑफिसर में के समक्ष जमा की थी, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से उन्हें वापस प्राप्त हो जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर जो घमासान मचा हुआ था, जो कयास के दौर चल रहे थे, अब वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। औपचारिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग ने निरस्त करने का फैसला कर दिया है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित होने पर पंचायतों के संचालन पर सस्पेंस बना हुआ है। पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि सरकार अब तय कर सकती है कि पंचायतों के नया संचालक कौन होगा। और अब तक कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे सरपंच और पंच। तो अब पंचायत चुनाव स्थगित होने पर पंचायतों के संचालन पर सस्पेंस बरकरार है। पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसको लेकर के लगातार अब सस्पेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि सरकार तय कर सकती है कि आखिरकार पंचायतों के संचालन कौन करेगा, पंचायतों का संचालक कौन होगा, क्योंकि अभी तक कार्यवाहक के तौर पर, कार्यवाहक के रूप में सरपंच और पंच काम कर रहे थे। तो देखिए, मतदान से 9 दिन पहले आयोग ने पंचायत चुनावों को निरस्त कर दिया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि मतदान से 9 दिन पहले जिस तरह से निर्देश पंचायत चुनावों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया, जहां 4 दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया। 1,37,000 उम्मीदवारों की नामांकन फीस भी अब वापस होगी। जहां पर नामांकन फॉर्म जमा किया वहीं से वापस होगी फीस। सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया था, और इसके वजह से ही देखिए ये चुनाव अभी निरस्त कर दिए गए। चुनाव स्थगित होने पर पंचायतों के संचालन पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी को लेकर यह सस्पेंस है। और अब ये माना जा रहा है कि सरकार तय कर सकती है कि पंचायतों के नए संचालक कौन होंगे। और अब तक कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे सरपंच और पंच। तो देखिए, जिस तरह से पंचायत चुनाव रद्द हो गए, उसके बाद जो फैसले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चुनाव आयोग को धन्यवाद किया, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम शिवराज को भी धन्यवाद देता हूं। अगर कैबिनेट ने अध्यादेश वापस नहीं लिया होता तो पंचायत चुनाव नहीं रुकते और ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता। मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, न्याय मिले, इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट ने
ये जो ऑर्डिनेंस था, जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर चुनाव हो रहे थे, उसको विड्रा किया। अगर कैबिनेट ये ऑर्डिनेंस विड्रा नहीं करती तो पंचायत के चुनाव नहीं रुकते और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाता। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, इसलिए एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया। तो राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर के, वो आप सुनिएगा। करोड़ों रुपया उनके खर्च करा दिए, उनको लुटवा दिया और लुटवा देने के बाद जो है उनकी तस्वीरें छप गई, उनके पोस्टर छप गए, उनके जनसंपर्क हो गए, उन लाखों लोगों को लुटवा दिया। सरकार को अब बताना चाहिए कि इनके पैसे कैसे लौटाएगी। अवैधानिक तरीके से आप चुनाव करा रहे थे और अवैध अड़े हुए थे जबरन। हम लोग तो सलाह दे रहे थे, हमारे जो है कमलनाथ जी सलाह दे रहे थे कि भाई वैधानिक व्यवस्था से चुनाव करा लीजिए, इतनी सी तो बात थी। अंततः जो है लौट के बुद्धू घर को आए, बांस बरेली लद गए तो अब रोते फिर रहे हैं। आज कांग्रेस के खूनी पंजे ने गांधी जी की जो गांव की सरकार थी उसकी हत्या कर दी है। ओबीसी आरक्षण जो शिवराज सिंह चौहान जी 26% से चुनाव करा रहे थे, पंचायत चुनाव 26% से हो रहे थे, 25.8 से, आज उसकी हत्या कर दी। हजारों 10,000 से कम पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब बेचारे इंतजार कर रहे थे कि वो भी कभी सरकार में आएंगे, पर ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चेलों ने उनके सपनों को, उनके अरमानों को आज लूट लिया। तो कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिले। उनका आरोप है कि कांग्रेस की वजह से ही ओबीसी आरक्षण को स्थगित किया गया। कमल पटेल के मुताबिक बीजेपी ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराना चाहती थी। हालांकि उनका कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया वो सभी के हित में है। 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, पिछड़े वर्ग की हितैषी रही है। ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हो रहे थे वो नहीं होंगे, उसका मैं स्वागत करता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।